नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ अपने दूसरे पॉडकास्ट के साथ और आज हम चर्चा करेंगे मिनरल्स रॉयल्टी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला, वी डिस्कस अबाउट द फ्रेटिकुलेशन पॉलिसी एंड देन इन दिस पॉडकास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द minerals royalty and how this minerals royalty and freticulation like it worked as a double whammy for बिहार। आने वाले स्क्रीन में आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ भारत का मानचित्र, जिसमें एक तरफ है आपको मिनरल्स रिच स्टेट और दूसरी तरफ है पॉवर्टी इन इंडिया। आपको स्क्रीन देख के लगेगा कि जो मिनरल रिच स्टेट हैं they are also a poor state. It is very counterintuitive कि जो रिसोर्सफुल स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये गरीब भी हैं। तो इसीलिए मैं मिनरल्स रॉयल्टी को डिस्कस करना चाहूँगा कि ये इतने मिनरल्स होते हुए भी गरीब कैसे हैं, क्यों हैं। तो इसको हम दो चैप्टर में देखेंगे। एक पहला चैप्टर होगा 1947 से 2000 तक, 2000 में जब झारखंड का विभाजन हुआ, और दूसरा 2000 के बाद से पिछले 25 वर्षों में। तो हम शुरू करते हैं पिछले 25 वर्षों का मिनरल्स रॉयल्टी का इतिहास। अभी आपने देखा होगा 2024 में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताया कि जो मिनरल्स और सेस है, दे आर नॉट टैक्सेस एंड सेंटर हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट शुड बी टेकन बाई और इट शुड बी गवर्नड बाई द स्टेट। ये 2024 पिछले साल का स्टेटमेंट। इसके पहले तक सेंटर ही रॉयल्टी डिसाइड करता था। और अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2000 से लेकर 2025 तक टिपिकली जो हमारी मिनरल्स रॉयल्टी है, वो बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इट इज़ लाइक इधर अबव और एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और मोस्ट ऑफ द रॉयल्टी जो हम पे करते हैं वो है ad valorem, which basically means according to value। मतलब जितना उसका LME लंदन मेटल एक्सचेंज में जितना उस मिनरल्स का वैल्यू है, उस वैल्यू का 5% to 15%, सब में इवन 25% उसको स्टेट को दिया जाता है, एंड दैट लुक्स प्रेटी फेयर। और अगर आप गूगल में ही देखेंगे 2016 के बाद से 2025 तक स्टेट्स का जो रेवेन्यू है बाई रॉयल्टी, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो द स्टेट्स विच आर लाइक ए मिनरल रिच, दे आर गेटिंग मोर रॉयल्टी एंड दैट इज़ वेरी फेयर। लेकिन अगर आप 1947 से 1900 और 2000 तक की बात करेंगे, तब इट वाज नॉट दैट फेयर। पहली बात ये थी कि टिपिकली जो आज़ादी के समय या उसके पहले वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 के समय भारत में ब्रिटिशर्स ने बेसिकली जो माइनिंग था वो आयरन और कोल्स, बॉक्साइट, माइका, ये सब के बारे में था, जो दैट टू हेल्प देम इन वर्ल्ड वार 2 एंड वर्ल्ड वार 1 एंड 2। और उन्होंने अराउंड 1935 में बंगाल प्रोविंस, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही स्टेट थे, बंगाल प्रोविंस को ये राइट दिया कि आप अपने रॉयल्टी डिसाइड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों का राज था, तो रॉयल्टी जो डिसाइड हुई वो बेसिकली वाज टू हेल्प ब्रिटिशर्स एंड द स्टेट और द बंगाल प्रोविंस यूज्ड टू गेट अ पिटेंस। और उस समय जो रॉयल्टी थी एक्सेप्ट कोल, मोस्ट ऑफ देम द टनेज बेस्ड, लाइक नॉट एड वोलरम बट टनेज। बेसिकली उसका मतलब ये हुआ कि आप इतना टन निकालिएगा तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, एंड इट हैज़ नो मैप्ड और टाइड अप टू द वैल्यू ऑफ द मिनरल्स। सो मिनरल का वैल्यू कितना भी हो, आपको जितना टन होगा उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। फिर जब आज़ादी आई तो 1948 में एक रूल आया, लेकिन वो रूल प्राइमरी कोई रॉयल्टी में चेंज नहीं आई। वो रूल बेसिकली ये किया कि आपका जो बंगाल प्रोविंस या जो प्रोविंसेस थे, उनसे जो राइट ऑफ रॉयल्टी है उनको हटाकर सेंटर को दे दिया। फिर 1957 में MMDDR एक्ट आया, उसमें कुछ मिनरल्स को अगेन एड वोलरम किया गया, बट कोई मेजर चेंज नहीं आया। मेजर चेंज आया 1967 में, आज़ादी के 20 साल बाद, जिसमें कुछ मिनरल्स का रॉयल्टी बढ़ा दिया गया। लेकिन आज़ादी के पहला 20 साल जो अंग्रेज़ों ने जो मिनरल्स की रॉयल्टी सेट की थी, जो बेसिकली 12 ब्रिटिशर्स, और मैं वो डेटा ट्राई कर रहा था निकालने का, लेकिन वो डेटा अवेलेबल नहीं है 1947 से अर्ली स्टेज लाइक 1967 तक, तब तक वो
डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जो पहले रिसर्च किया था उसमें कोल का अराउंड 3% एड वॉल्यूम था, बाकी सबके लाइक एवरी टन वाज लाइक 25 सेंट्स, इट वाज लाइक अ पिटेंस। और वो लगभग 1967 MMDDR एक्ट तक कंटिन्यू किया। इवन 67 से 2000 तक थोड़ी बहुत रॉयल्टी बढ़ी थी, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा रॉयल्टी नहीं बढ़ा। सो 2000 के बाद से जो चेंजेज हुए और 2000 तक 47 से 2000 तक जो चेंजेस थे उसमें सी डिफरेंस है। मीन्स 2000 तक स्टेट्स को ऑलमोस्ट दे यूज्ड टू गेट नथिंग, और बिहार, चूँकि झारखंड उस समय 2000 तक एक ही स्टेट थे, तब तक 2000 तक बिहार को कुछ मिला नहीं रॉयल्टी। ऑल्सो जब 2000 में जब बिहार और झारखंड अलग हो रहा था तो सेंटर ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया था कि बिहार को एक पैकेज मिलेगा जो कि आज तक कभी मिला नहीं। तो मिला जुला कर ये रहा कि एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी और दूसरी जो रॉयल्टी है 2000 तक की, उन दोनों ने मिलाकर जो मिनरल रिच स्टेट है उनको ऑलमोस्ट इट वाज वेरी अनफेयर टू देम। एक तो उनके मिनरल्स को सब्सिडाइज करके दूसरे स्टेट में ले गए, और दूसरे जो उन्होंने जो भी मिनरल्स उनको माइन करती थी उनको बहुत कम रॉयल्टी, स्टेट को बहुत कम रॉयल्टी मिला। तो इन दोनों को मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे तब आपको ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि वाई मिनरल रिच स्टेट्स आर पुअर, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, ये मैंने मिनरल्स रॉयल्टी के बारे में बात की। मैं अगले पॉडकास्ट में बात करूँगा आपसे एग्रीकल्चर के बारे में। जय